Today we are going to start next application of derivatives, that is tangents and normals. ठीक है, tangents and normals आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो इसमें पॉइंट 1 सबसे पहले बात करते हैं टेंजेंट होती क्या है. एंड इट्स नॉट अ न्यू थिंग, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि टेंजेंट होती क्या है. डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से हमने इसको स्टडी किया. ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि एक कर्व है, दिस इज एफ ऑफ एक्स. ठीक, तो लेट्स से यहां पर कोई पॉइंट है ए, एक पॉइंट यहां पर है लेट्स से बी, और एक पॉइंट हमने ले लिया यहां पर सी. ठीक है, अगर हमने इस पॉइंट को बी को यहां कर्व के ऊपर चलाना स्टार्ट कर दिया तो ये कॉर्ड किस तरफ जाएगी, है ना, इस तरफ. ठीक, एंड लेट्स से ये कॉर्ड जाएगी इस तरह से, आपकी टेंजेंट बन जाएगी, ए T1 की तरफ जाएगी. ऐसे यहां पर अगर हमने सी को इस तरफ ए की तरफ चलाना स्टार्ट किया तो ये वाली कॉर्ड कहां जाएगी, AC, ये इस टेंजेंट की तरफ जाएगी, लेट्स से T2. ठीक है, सो दिस लाइन T1 T2 is what tangent of this function y equals to f of x. ठीक है, यही चीज बताई थी डिफरेंशिएबिलिटी में, है ना. तो टेंजेंट क्या है, सो लिख सकते हो आप, टेंजेंट is the limiting case of secant. ये secant बोल रहे हैं इनको, AB एंड AC, कॉर्ड भी बोल सकते हो. secant थ्रू द पॉइंट. ठीक है, जैसे यहां पर हमने एक पॉइंट लिया है A, इसके लिए फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिया था B, हमने AB को ज्वाइन किया तो ये एक सीकेंट हो गई, AC दूसरी सीकेंट हो गई. ठीक है, तो ये इनका लिमिटिंग केस है. लिमिटिंग केस का मतलब देखो इधर, C स्टैंडिंग टूवर्ड्स A, कर्व के ऊपर चलाकर लेकर गए, ओवर द कर्व. ठीक है, अगर C A की तरफ जा रहा है सो ये जो कॉर्ड है आपकी, कॉर्ड AC, ये कहा जा रही है, दिस इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स लाइन AT2. ठीक, इस लाइन की तरफ जा रही है. ऑल्सो अगर हम ये जो पॉइंट है आपका B, ये A की तरफ जा रहा है कर्व के ऊपर चल के, ओवर द कर्व, है ना. सो ये जो कॉर्ड होगी आपकी AB, ये कहा जाएगी AT1, ये AT1 की तरफ जाएगी, है ना. सो ये एक लाइन है, AT1 क्या है, लाइन है, और AB क्या है, कॉर्ड. सो कॉर्ड AB टेंडिंग टुवर्ड्स द लाइन AT1. ठीक है, अब ये जो लाइन है AT1 AT2, ये तो एक ही बात है ना. नाउ सिंस line AT1 this is identical to line AT2, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि T1 T2 is tangent. T1 T2 is tangent to the curve. आई होप समझ में आ गया होगा कि टेंजेंट क्या होती है. ठीक है, तो टेंजेंट ये इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर. नाउ सेकंड पॉइंट, अच्छा लुक, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है. ठीक, ये हमने कर लिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. अब यहां पर क्या है
कि अगर आपने ऐसे चलना शुरू किया, ठीक, सपोज यहाँ पर, चलो इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं ए पर, आपने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया बी, ठीक, एंड दिस इज व्हाट कॉर्ड, और कर्व के ऊपर चलना शुरू किया तो ये कॉर्ड कैसे आएगी, ऐसे। सिमिलरली यहाँ कोई पॉइंट सी लिया और कर्व के ऊपर चलना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ये कॉर्ड कहाँ जाएगी, इधर। यानी कि इस बार ये जो है आपकी, लेट्स से ए टी वन क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, ए टी वन क्या हो जाएगी इधर, दिस इज टेंजेंट। समझ में आ गया। और कैसी टेंजेंट है ये, वर्टिकल टेंजेंट है, वर्टिकल, गॉट इट। अच्छा, और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये किसका ग्राफ है, ये जो हमने इस तरह से चिड़िया जैसा ग्राफ बनाया है, ये किसका है, हाँ जी बताइए। देखो अगर इतना ग्राफ है, ये वाला, इसको देख के बताओ कि ये किसका ग्राफ है। इट्स अ ग्राफ ऑफ अंडर रूट एक्स, ये तो अंडर रूट एक्स का है, वाई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स का। फिर अगर मैंने ऐसा कर दिया, मतलब इसकी मिरर इमेज ले ली, सो इट्स अ ग्राफ ऑफ अंडर रूट मॉड एक्स, ठीक है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था, गॉट इट। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है यहाँ पर, इट्स अ ग्राफ ऑफ अंडर रूट मॉड एक्स, गॉट इट। और इसमें ये क्या है इस बार, टेंजेंट, तो वर्टिकल टेंजेंट है इस बार, वर्टिकल टेंजेंट। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। नाउ दिस इज एक्स एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस। तो यहां भी एक हम कर्व बनाते हैं, बताना मुझे किसका ग्राफ है ये, लाइक दिस। हाँ जी, किसका ग्राफ है ये, इट्स अ ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ है, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ है तो यहाँ पर टेंजेंट का काम कौन करेगा, बताइए देखकर। इस पॉइंट पर बात करें तो आपने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, कर्व के ऊपर चलना शुरू किया, तो ये कॉर्ड कहाँ जाएगी, इधर। फिर यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, उसको ज्वाइन किया और कर्व के ऊपर चलना शुरू किया, ये कॉर्ड कहाँ जाएगी, इधर। इट मींस जो एक्स एक्सिस है इस बार वो टेंजेंट है, दिस टाइम हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, गॉट इट। सो ये जो है आपकी एक्स एक्सिस, दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट कैसी टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल। समझ में आ गया। चलिए एक और बनाते हैं, बताना किसका ग्राफ है। हाँ जी, किसका ग्राफ है ये, इट्स अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3, ठीक है। ये था एक्स क्यूब का ग्राफ, ये है आपका x टू द पावर 1/3, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये इस वाले ग्राफ का आपका क्या है, मिरर इमेज है। तो ऐसे ही बनाते हैं यहाँ पर, एक ग्राफ पर आपका होल्ड अच्छा होना चाहिए। अगर आपको आईटी में अच्छी रैंक चाहिए तो आपका ग्राफ पर होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। ग्राफ्स को स्टडी करो दोबारा से जाकर, अगर भूल गए हो तो यहाँ पर ये बताओ कि टेंजेंट क्या होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यू कैन सी कि अगर हम ओरिजिन पे बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, फिर कर्व के ऊपर चलना शुरू किया आपने, तो जो कॉर्ड है वो वाई एक्सिस की तरफ जाएगी। यहाँ पर भी कॉर्ड इस तरह से चलना शुरू किया, जो कॉर्ड है वो वाई एक्सिस की तरफ जाएगी। सो इस बार जो टेंजेंट है आपकी वो वाई एक्सिस है, टेंजेंट, ठीक है। वाई एक्सिस क्या है आपकी, टेंजेंट है, गॉट इट। तो यहां पर कैसी टेंजेंट है, वर्टिकल, वर्टिकल टेंजेंट। समझ में आ गया। वर्टिकल टेंजेंट है, यहां पर आपका स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। वर्टिकल केस में
स्लोप क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है, याद रखना इसको। स्लोप इज अनडिफाइंड। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन टेंजेंट की, और कैसे कैसे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन सकती है, वर्टिकल टेंजेंट बन सकती है, इतना अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 3 है आई थिंक, ठीक। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन, अगर हमें इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at a point, let's say P x1 y1, और ये पॉइंट किस पर है, ऑन द कर्व y इक्वल्स टू f of x, ठीक है, इस पर है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी टेंजेंट की, मान लो ये आपका y इक्वल्स टू f of x का ग्राफ है, एंड ये पॉइंट है हमारे पास P x1 y1, ठीक है, इस पर टेंजेंट की बात कर रहे हैं, ये दिस इज टेंजेंट, ठीक है। इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी भाई, इट्स अ लाइन, ये एक लाइन है तो, और जिस पॉइंट से पास हो रहे हैं वो हमें पता है, अगर इसका स्लोप और मिल जाए तो ठीक है, फिर हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो स्लोप क्या होगा इस लाइन का जो स्लोप होगा, ठीक है, हमें पता है स्लोप क्या होता है, इट इज dy बाई dx, जो भी आपको कर्व दिया है डिफरेंशिएट करो इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट की, ठीक है, टेंजेंट का क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप मिल गया, टेंजेंट किस पॉइंट से पास हो रही है ये पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन लगा लो, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखी जाएगी, y माइनस y1, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप x माइनस x1, ठीक है, दैट इज y माइनस y1 इक्वल्स टू टेंजेंट का स्लोप है dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आ गया भाई, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, नाउ तो पॉइंट्स है, इनको याद रखना, नोट कर लो। नोट 1, इफ टेंजेंट इज वर्टिकल, इफ टेंजेंट इज वर्टिकल, ठीक, अगर वर्टिकल टेंजेंट है, वर्टिकल और वी कैन से पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस ऐसा भी बोल सकते हैं, then its equation will be, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू x1, ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पर हमारे पास पॉइंट क्या है x1 y1, ठीक है, अभी जो पॉइंट ऊपर लिखवाया था उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो वर्टिकल टेंजेंट, जैसे कि चलो बना लेते हैं ग्राफ, ठीक, ये है, तो ये वर्टिकल टेंजेंट हो जाएगी, दिस इज वर्टिकल टेंजेंट। अगर हम इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं x1 y1, दिस इज योर वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। तो अब इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, मान लिया ये x एक्सिस है आपकी, दिस इज व्हाट x एक्सिस, तो ये लाइन है, तो दिस इज x इक्वल्स टू x1, है ना, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू x1।
वही लिखना है यहाँ पर, करेक्ट। फॉर हॉरिजॉन्टल, ठीक, इसी में लिख लो आप फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल, या फिर कह सकते हो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, टेंजेंट। हाँ जी, इसमें क्या होगा आपका, मान लो इस बार हमने ऐसा बनाया, तो ये जो आपकी है ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आपकी टेंजेंट हो जाएगी, एंड पॉइंट हमारे पास x1 y1, ठीक है। तो दिस इज व्हाट टेंजेंट, ये आपकी टेंजेंट है। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल है ना, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू y1। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई भी, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, वर्टिकल टेंजेंट अगर है तो स्लोप तो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, स्लोप अनडिफाइंड होता है। तो इस केस में हियर जो स्लोप होगा टेंजेंट का mt, दैट इज we can say dy by dx at point x1 y1, this is what undefined, undefined, slope तो undefined होता है। और we can say dx over dy at x1 y1, this will be equals to 0, ठीक है। तो इसको याद रखना, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है, लिख लो यहां पर, इसको याद रखना है। याद रखना, ठीक है। एंड यहां पर हॉरिजॉन्टल के केस में, हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होगा आपका, dy बाय dx, जो स्लोप है टेंजेंट का वो 0 होगा, दैट इज dy बाय dx एट x1 y1, दिस विल बी 0, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो इसको याद रख लिया, रिमेंबर। आई होप समझ में आ गया जितना पढ़ाया है अभी तक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट नोट नंबर 2 आई थिंक, है ना। इफ आफ्टर सब्स्टिट्यूशन x1 y1 in dy by dx, in dy by dx, भाई जो भी आपको कर दिया आपने डिफरेंशिएट किया, dy by dx निकाला, उसके बाद ही तो आप ये पॉइंट पुट करोगे। अगर आपको स्लोप निकालना है इस पॉइंट पर तो पहले आप dy by dx निकालोगे, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट उसमें पुट करोगे, तो ऐसे निकालते हैं ना स्लोप। अगर ऐसा करने पर ये जो स्लोप है आपका, इट बिकम्स अनडिफाइंड। अगर ये अनडिफाइंड हो जाए, अनडिफाइंड, देन यूज फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन का लिमिटिंग वाला केस, ठीक है, लिमिटिंग वाला फॉर्मूला, ठीक है, +1 में किया था ना, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप डिफरेंशिएशन निकालते थे, उसी की बात हो रही है। और फाइंड, या फिर ये निकालो, और फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू x1 dy by dx,
जो आपने डिफरेंशिएशन किया है dy बाई डी एक्स, उसकी लिमिट निकालो, ठीक, एट x1। नाउ अब देखो क्या हो सकता है। यहां पर ऐसा हो सकता है कि ये जो लिमिट है ये फ्लक्चुएटिंग आ जाए, तो फ्लक्चुएट कर सकती है, ये लिमिट आपकी फ्लक्चुएटिंग हो सकती है। तो अगर फ्लक्चुएटिंग है देन यूज फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाए, तो इस केस में क्या होगा, टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इस केस में क्या होगा, टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस पॉइंट पर तो टेंजेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। और क्या केस बन सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये जो लिमिट है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ चली जाए, ठीक। इस केस में क्या होगा, वर्टिकल टेंजेंट हो जाएगी, वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट। और ऐसा हो सकता है कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो जो फाइनाइट वैल्यू आएगी वही स्लोप हो जाएगा। इस केस में फाइनाइट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फाइनाइट वैल्यू ये स्लोप हो जाएगा, लेट्स से m, ये स्लोप हो जाएगा आपका। गॉट इट, पॉइंट क्लियर है भाई, आगे चलते हैं। एक और पॉइंट लिखते हैं, नेक्स्ट नोट फॉर। नाउ इफ अगर कुछ ऐसा y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड x इज अ फंक्शन ऑफ t, ये भी t का ही फंक्शन है, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, इट्स अ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। देन अगर इस टाइप की इक्वेशन आपको दी है, ठीक है, अगर इस टाइप की इक्वेशन आपको दी है देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी, y माइनस, अच्छा किसी पॉइंट पे निकालेंगे ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लेट्स से एट t इक्वल्स टू t1, इस पे निकालनी है। तो ये जो t1 है ये उठा के आप यहां पर रखोगे तो एक आपको पॉइंट मिल जाएगा y1 सपोज, ठीक है, यहां से y1 आ जाएगा। तो इक्वेशन तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं ना, y माइनस y1, तो इस बार y1 का काम कौन करेगा, f ऑफ t1, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यहां पे लिखा जाएगा स्लोप दैट इज dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू t1 एंड x माइनस g ऑफ t1, गॉट इट। सो ऐसे आप इक्वेशन लिखोगे टेंजेंट की, अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन दी जाएगी। एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, यू नो इट वेरी वेल, हमने कराया था डिफरेंशिएशन में किए ऐसे क्वेश्चन हमने, ठीक है। नेक्स्ट नोट नंबर 5, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट लेट्स से x1 y1, ठीक है। तो नहीं, जैसे ये आपका कोई कर्व है y इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक, इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट, दिस इज पॉइंट, ये पॉइंट है आपका p x1 y1, ठीक है, इट्स अ टेंजेंट, ये तो हो गई टेंजेंट। जो नॉर्मल होगी आपकी, वो नॉर्मल क्या होगी, नॉर्मल इस पॉइंट पर यही इसी पॉइंट से पास करेगी और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है।
समझ में आ गया। तो ये तो है नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, और ये आपकी है टेंजेंट। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? इक्वेशन विल बी y माइनस y1 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1, ऐसे लिखते हैं। तो y माइनस y1, नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालोगे? ठीक, टेंजेंट का स्लोप तो होता है dy बाई dx, है ना। तो इसमें हम रेसिप्रोकल कर देंगे विद माइनस साइन, तो माइनस dy माइनस 1 ओवर dy बाई dx, x एट किस पर, पॉइंट पर जो दिया है आपको, x माइनस x1। ठीक है, समझ में आ गया भाई। सो इट्स अ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इस तरह से निकालोगे। टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर टेंजेंट है। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। तो ठीक है, आज इस लेसन में हम इतना ही करेंगे, अपने नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो आज तो हमने सिर्फ थ्योरी पार्ट ही करा है, आई होप क्लियर है, इतना ज्यादा कोई टफ नहीं है, बिकॉज टेंजेंट हम ऑलरेडी डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में हमने 2 क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट लेसन।